जैसे अभी आपके पास एक्टिविटी कौन सी आ रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे तुमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, इन्वेस्टमेंट्स किस में करी जाती है, इधर किसी तरीके के टेंजिबल एसेट्स में या किसी तरीके के इनटेंजिबल एसेट्स में। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से हो गए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, ये टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल में आपके पास कौन कौन आ जाता है, पेटेंट आ सकता है या कौन आ सकता है, गुडविल। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इनटेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए सिर्फ परचेज और सेल देखोगे। अगर आपने कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट परचेज किया तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, अगर सेल कर दिया तो भी वो किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का। अब परचेज और सेल में क्या आएगा, देखो जब आप कोई चीज परचेज करोगे, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो वो क्या हो जाएगी, परचेजेस माइनस। सेल्स क्या आएंगी, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो वो आपकी प्लस होंगी। सबसे इजीएस्ट है ये इन्वेस्टिंग बनाना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं और इनटेंजिबल कौन से हैं। अगर उनमें से कोई आपने परचेज या सेल किया है तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे गुडविल की एग्जांपल देती हूँ, देखो गुडविल के आपके पास पॉइंट है 2023 और 24 में। 2023 में गुडविल 1 लाख की है और 2024 में गुडविल 50 या फिर 75 की रहेगी। अब यहाँ पर ये बताओ ये कहाँ आएगी, ये गुडविल कहाँ आएगी, ये गुडविल क्या हुई है, अमोर्टाइजेशन। गुडविल सेल नहीं हुई, क्या हुई है, ये अमोर्टाइज हुई है। अगर अमोर्टाइज हुई है तो ये क्या होगी, कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर ये ऐसा होता 1 लाख की थी और अब कितनी होगी, 1,75,000, यहाँ पे गुडविल पहले से क्या होगी, इंक्रीज, यानी आपने ये इनटेंजिबल एसेट को क्या किया है, परचेज। तो ये आपका जब इंक्रीज होगी कहाँ पर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। गुडविल के 2 पॉइंट्स है, अगर गुडविल पहले से डिक्रीज होगी तो उसको आप बोलोगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जो कहाँ पे जाएगी, ऑपरेटिंग। लेकिन अगर गुडविल पहले से इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि गुडविल आप परचेज कर रहे हो और ये परचेज ऑफ द गुडविल इनटेंजिबल एसेट कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और होगा क्या, माइनस। रीजन भी क्योंकि कैश क्या कर रहा है, आउटफ्लो। बट अगर मैं किसी प्लांट एंड मशीनरी की बात करूँ, मान लो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 2023 में 2 लाख के थे, लेकिन 2024 में ये प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 150 के रह गए। दैट मीन्स आपने ये टेंजिबल एसेट को क्या किया है, सेल। और अगर सेल किए, कितने से सेल किए, तो वो आपका क्या आएगा, प्लस या माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, होएगा क्या, प्लस। अगर मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पर जो मशीन बिल्डिंग है वो पहले 3.5 लाख की थी और अब जो है वो बिल्डिंग गिरकर रह गई है सिर्फ 3,25,000 की, या इसको इंक्रीज कर लेते हैं 3,75,000 की, यानी 25,000 की बिल्डिंग आपने क्या करी है, परचेज करी है, तो क्या आएगी, आएगी कहाँ पर, इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग बनाना सबसे इजीएस्ट है। रीजन भी लेने क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। अगर टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल में परचेज सेल का सीन है तो वो आपका यहीं पर आएगा इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन दोनों एसेट्स में आप क्या कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपने कहीं पर परचेजेस किए हैं, दैट मीन्स कि वो आउटफ्लो है तो माइनस हो जाएगा, सेल करी है तो वो इनफ्लो है जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसमें अगर फॉर्मेट अगर मेरे को लिखना हो, ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मेट में अगर मेरे को लिखना है, हम शुरू करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें सबसे पहले आप लिखोगे प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, या फिर फिक्स्ड एसेट चाहे एसेट, ठीक है। प्रोसीड का मतलब क्या हो गया, जो पैसा आया, कहाँ से आया है, सेल से। किसकी सेल से, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। और इसमें क्या हो सकता है, आपके पास मे भी कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, जैसे एफडीज रहती हैं, ऐसी कंपनीज के पास आप बैलेंस शीट में देख रहे होगे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी लिखी आ रही उनके एसेट्स में। तो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि आपने अगर आपके एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट थी, या तो वो इन्वेस्टमेंट अगेन परचेज करी है या क्या करी है, सेल करी है। अगर सेल करी है तो ये प्लस में आएंगे, ये सारे पॉइंट्स में प्लस वाले बता रहे हैं। अगर ये माइनस परचेज किए होंगे तो यही सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइनस के लिए इसके ऑपोजिट ही ले लेती हूँ,
रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। अब क्या हो सकता है, पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। अगर सेल करी तो प्लस, परचेजेस किए तो माइनस। इसी तरीके से जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आ रहा था तो सेल हुई प्लस। हो सकता है ना इन्वेस्टमेंट आप क्या कर दो, खरीद भी लो, तो यहाँ पर आपको आएंगी पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर पैसा जा रहा है, इस वजह से आउटफ्लो, और आउटफ्लो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और इसमें पॉइंट आ सकता है लोन्स एंड एडवांसेस की रीपेमेंट। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस जब इसके साथ एडवांस वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब है आपने किसी को उधार दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने किसी को उधार दिया, और जब आप किसी को उधार देते हो वो आपका क्या है, एसेट। अगर वहां से आपकी क्या आ जाए, रीपेमेंट, अगर वहां से क्या आ जाए, रीपेमेंट, मतलब कि आपने पहले आपकी बैलेंस शीट दे दी है कि तुमने पहले 2 लाख के लोन एंड एडवांसेस किए, यानी पिछले साल 2 लाख का उधार दिया था लोगों को, या उनको लोन प्रोवाइड किया था, ये आपने उधार दे रखा है। लोन एंड एडवांसेस पिछले साल कितने थे, 2 लाख। इस साल जो है वो रह गए हैं 1,75,000, यानी 25,000 रुपया वापस आ गए, रीपे हो गए। तो 25,000 आपकी क्या होगी, इनकम, और वो इनकम है तो यहाँ पे क्या आएगी, प्लस। लेकिन अगर किसी को लोन और एडवांसेस आपने दिए हुए, फिर अगर लोन और एडवांसेस दिए हुए फिर माइनस, क्योंकि वहाँ पे आपका कैश क्या कर रहा होगा, आउटफ्लो। ठीक है, पॉइंट इसके ऑपोजिट चलते जाएंगे। लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन एंड एडवांसेस गिवन, अगर पिछले साल से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपने और उधार लोगों को दे दिया, तो वहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि आउटफ्लो है। इसके अलावा ये भी हो सकता है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स हैं, तो वो मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट। उस शेयर्स के ऊपर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरी क्या बनती है, वो इनकम। और शेयर्स मेरे कैसी है, इन्वेस्टमेंट ही है ना। इन्वेस्टमेंट किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर ये वो वाले शेयर्स हो जो इशूड वाले हैं, वो फाइनेंसिंग का पार्ट, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर ये एसेट साइड पे होंगे ना शेयर्स, दैट मीन्स कि ये आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट। लाइबिलिटी साइड में जो आपकी शेयर कैपिटल रहती है, उसका मतलब होता है कि आपने लोगों से इतना पैसा उधार दिया। अगर आपका ये कहाँ दे रखा है, एसेट साइड में, इसका मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है, जिसके ऊपर अब आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड, यानी कि कुछ प्रॉफिट। तो इनकम है, इस वजह से क्या हो जाएगा, प्लस। और ये भी हो सकता है कि आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। बहुत सारी कंपनीज अपने डिबेंचर्स बेचती हैं। अगर तो आपने डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा रखी है, डिबेंचर्स में, तो उस डिबेंचर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो वो भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, ये भी ध्यान में रखना। ये डिबेंचर है तो ये कंपनी के कहाँ दे रखे होंगे, एसेट्स में। अगर एसेट्स में दे रखे हैं तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, लाइबिलिटी में दे रखे हैं तो कंपनी ने उधार लिया है। उधार के ऊपर उसको क्या करनी पड़ती, पेमेंट, वो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाता है। लेकिन ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इससे होने वाली इनकम यहीं पर आएगी। अगर आप इसको कुल मिला के देखो तो हुआ क्या है कि जहाँ जहाँ आपने एसेट इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स में है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनटेंजिबल एसेट्स में है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपके शेयर्स या डिवेंचर्स में है, वो वाली सारी चीजें परचेज के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड या उनसे होने वाली इनकम, वो पूरी किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 3 चीजें आई, या तो आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करी तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हुआ माइनस, या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, वहां से आपको इनकम जनरेट हुई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो प्लस हो गया। या ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं इनकम इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहां से आपको क्या मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है। आपकी इन्वेस्टिंग पॉइंट से होने वाली सारी इनकम क्या आएंगी, यहीं पर आएंगी। ठीक है, ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, या फिर इन्वेस्टमेंट इन
आपकी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उससे होने वाली कुछ इनकम्स प्लस होंगी। बाकी अगर आपने इनको परचेज किया है तो आउटफ्लो होएगा, जो कि आपका किसमें आ जाएगा, माइनस। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये सारी आइटम प्लस और माइनस करके आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा किसका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर प्लस में हुआ तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट अगर यहाँ पर प्लस माइनस कर आंसर किस में हुआ, माइनस में, तो आप लिखोगे कैश फ्लो